बड़ी खबर है, आपको बता दें आज भी संसद में जारी रहेगी चुनाव सुधार पर चर्चा। लोकसभा में बहस के आखिर में जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस की ओर से 8 सांसद भी अपनी बात रखेंगे। केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद समेत 8 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, जो लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, आज भी संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी रहेगी और लोकसभा में जो बहस होगी उसके आखिर में जवाब देंगे अमित शाह। कांग्रेस की ओर से 8 जो सांसद हैं वो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। कल लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हुई और इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर सवाल उठाए। लोकसभा में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर 3 सवाल पूछे। उनका पहला सवाल था, केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया। दूसरा सवाल था कि दिसंबर 2023 में नया नियम लाकर चुनाव आयुक्त को सजा देने वाला नियम क्यों बदला गया। और राहुल गांधी का तीसरा सवाल था कि चुनाव आयोग ने अचानक सीसीटीवी फुटेज और डेटा को लेकर नियम क्यों बदल दिए। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि हरियाणा में चुनाव की चोरी हुई। इसके लिए उन्होंने उन सबूतों को सामने रखा जिसे कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. There is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt that the election of Haryana was stolen. Nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions, and there is clear proof which I have put in front of the country, right? But the Election Commission has no answer to these questions, and that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. राहुल गांधी के बाद बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया और राहुल के भाषण पर तंज कसते हुए कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर से आरएसएस को निशाने पर लिया। राहुल ने पहले महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे का जिक्र किया और फिर आरोप लगाया कि आरएसएस देश के सभी संस्थानों पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए राहुल गांधी ने कुछ उदाहरण दी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां के वाइस चांसलर वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जो जांच एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसमें बैठे अधिकारी भी एक विचारधारा से संबंध रखते हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर भी एक संस्था ने कब्जा कर लिया है और बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके देश के लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वोटिंग लिस्ट को क्लीन करने की नहीं बल्कि हेराफेरी करने के लिए की जा रही है। After the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list. If you have cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. राहुल जब लोकसभा में आरएसएस का जिक्र कर रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने विरोध भी जताया और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है और बीजेपी इस वक्त चुनाव आयोग के साथ मिलकर यही कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती ही नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार हो। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वाकई चुनाव सुधार करने की मंशा है तो 4 काम किए जा सकते हैं। पहला, वोटिंग से 1 महीने पहले ही मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को दे दी जाए। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने वाला नियम बदला जाए। तीसरा, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। और चौथा, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगे। Electoral reform is very simple. The point is nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि आखिर ऐसे कानून बनाए ही क्यों गए
जिसके तहत चुनाव आयोग 45 दिनों में ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर सकता है। अब राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। पहले संसद में ही राहुल पर पलटवार हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा जवाब बीजेपी ने दिया है। राहुल के बाद बोलने के लिए खड़े हुए निशिकांत दुबे ने आपातकाल से लेकर कई मुद्दों का जिक्र किया और इतिहास के पन्ने पलटते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। इधर बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल पर पलटवार किया और पूछा, क्या राहुल गांधी किसी ऐसे चुनाव आयुक्त का नाम बता सकते हैं जिनका चयन मुख्य न्यायाधीश या विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा किया गया हो। इधर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने इंग्लिश में भाषण इस वजह से दिया ताकि विदेशों में भारत का चुनाव आयोग बदनाम हो सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।